सभी को जय मसीह। आइए महान परमेश्वर को धन्यवाद दें इस सुंदर समय के लिए जो प्रभु ने पूरे दिन संभाला और अपने वायदे के अनुसार इस रात्रि के समय में परमेश्वर हमारे बीच में है। सो हम परमेश्वर को धन्यवाद करें। अति महान करुणामय दयालु परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के खुदा, हम आपके पावन चरणों में आते हैं राजा पिता। जैसा कि आपके वचन में लिखा है, महान परमेश्वर तू अपने लोगों की सुनता है। हे खुदा, तू अपने डरवयों की ओर कान लगाए रहता है। अपने परमेश्वर जो तुझे बड़ा यत्न से ढूंढते हैं उनकी उपस्थिति में बना रहता है। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं इस रात्रि के समय में। प्रभु जी, आप अगुवाई करें, सहायता मदद करें। हे खुदा, हम और क्या मांगे, आप मांगने से अधिक देने वाले हैं। प्रेमी परमेश्वर, हमारी गिड़गिड़ाहट की ओर कान लगाइए, सहायता मदद कीजिए। प्रभु जी, अपने वचन से बातचीत कीजिए, हमारे हृदय को, हमारे मनों को, हमारे विचारों को पावन कीजिए। यीशु के नाम में सुंदर प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन। आइए परमेश्वर के जीवित वचन को देखेंगे। यह भजन संहिता 113 का 9, भजन संहिता 113 का 9 पद में लिखा है, वह बाँझ को घर में लड़कों की आनंद करने वाली माता बनाता है। याह की स्तुति करो। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा है, परमेश्वर इस प्रकार से बताता है, वह बाँझ को घर में लड़कों की आनंद करने वाली माता बनाता है। यानी जो मनुष्य के लिए कठिन है वो परमेश्वर के लिए संभव है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें इस प्रकार से बताता है, इस बात को प्रमाणित करता है, वह बाँझ को, यानी एक मनुष्य में एक बाँझपन, एक बाँझ जो होता है एक बीमारी के रूप में, या मतलब जो कहिए एक अभिशाप के रूप में, जिस भी स्त्री के जीवन में ये होता है, बड़ा ही दुखदायी होता है। जैसे हम बाइबल में पढ़ते हैं, परमेश्वर ने हन्ना का जैसे उसका पति बहुत स्नेह करता था, परमेश्वर ने उसके कोख को क्या किया, बंद कर दिया। यानी उसके बाकी लोगों ने उसके क्या बोला जाता है, उसकी जो सौतन थी वो बाँझ का नाम उसे दी थी। सो परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से बताता है, हम उस पद को जब पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि वो बाँझ कह के उसको हमेशा मतलब चिढ़ाते थे। बाँझ का मतलब जिस व्यक्ति को, जिस औरत को संतान नहीं होता, बच्चा नहीं होता, परमेश्वर के वचन के अनुसार या संसार के लोगों के अनुसार उस व्यक्ति को बाँझ कहा गया है। परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा है, वैसे लोगों को परमेश्वर क्या करता है, आनंद करने वाले, यानी घर में बच्चों की जो खुशियाँ होती हैं, बच्चों के जो शोरगुल होते हैं, वैसे शोरगुल अनंत, यानी जैसे हम पढ़ते हैं सारा और अब्राहम के बारे में, परमेश्वर ने सारा और अब्राहम को एक नियत समय दिया था। जैसे कि उनका कोख बंद था और उनका भी नाम बाँझ में गिना गया। हम यूहन्ना के माता को देखेंगे, जो परमेश्वर ने यूहन्ना के जन्म से पहले उनके भी जीवन में बहुत सारी विपदाएं आई। जकरिया की जो पत्नी थी, परमेश्वर ने उनके जीवन में भी यूहन्ना को जन्म होने से पहले परमेश्वर ने उनके जब कोख को बंद किया था, यानी कोख उनका बंद था, तो वो भी बाँझ, मतलब बहुत ज़्यादा दिन बाद उनका भी बचा हुआ, इसके कारण उनका भी नाम बाँझ के रूप में लिया गया है। और हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं, खुदावन का ये बहुत बड़ा, परमेश्वर का बार बार ये बात आना, यानी एक स्त्री, एक बाँझ जो संसार में उसका कोई समाधान नहीं होता, सो परमेश्वर उसके लिए उस घर में भरा पूरा हुआ बनाने वाला परमेश्वर है। वो एक बाँझ स्त्री से
बहुत सारे संतान को, जैसे हम अब्राहम को देखते हैं, परमेश्वर के वचन में लिखा है सारा और अब्राहम को जो बाँझ थे, और जिस समय सारा बूढ़ी हो चुकी थी, परमेश्वर उस समय उनको संतान देने की सामर्थ्य रखता है। और उन्हें थोड़ी नहीं, उन्हें इतनी संतान दिया कि वचन में लिखा है कि हम आसमान के तारों को नहीं गिन सकते हैं, और ना ही इस पृथ्वी के नीचे जो बालू के रेत पे परमेश्वर ने लेके गया और बताया कि तुम गिन सकते हो तो इन कणों को गिनो। तो उसने कहा, परमेश्वर मैं इसे कैसे गिनूं? उसने कहा कि मैं इतना ही संतान, इतना ही बच्चा तुम्हें दूंगा। खुदावन का उसके लिए कोई काम कठिन नहीं है। प्रभु का वचन यही हमें बताता है, और इस कामों के कारण, इस भलाई के कारण हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन बताता है उसकी स्तुति करना है, उसकी महिमा करना है। सच में हमारे जीवन में जो हमारे लिए कठिन है, परमेश्वर के लिए संभव है। और परमेश्वर का वचन बताता है, जब हम परमेश्वर के बच्चे हैं और प्रभु पर आशा रखते हैं, तो परमेश्वर हमारी दुआओं को सुनकर हमारी प्रार्थना का उत्तर देता है। खुदावन का हम धन्यवाद करेंगे। इस वचन के अनुसार अगर कोई भाई बहन जिनके औलाद नहीं है, जिनके संतान नहीं है, तो परमेश्वर के सामने अपने आप को रखेंगे और परमेश्वर उनके जीवन में बहुतायत का काम करेगा। खुदावन का वचन इस प्रकार से बताता है, वह बाँझ को, यानी परमेश्वर जिनके जीवन में एक संतान नहीं है, जो एक बच्चे के लिए तरसते हैं, उनके घरों को आनंद से, आशीष से भर देता है। परमेश्वर का वादा है। हमने बाइबल से बहुत सारे उदाहरण आपको दिए। परमेश्वर का वचन हमें इस प्रकार से आशीषित करता है। सो भाई बहन निराश नहीं हो, परमेश्वर के वचन से सीखें और खुदावन पर आशा और विश्वास रखें। प्रभु सब कुछ संभव करेगा। तो आइए हम धन्यवाद करें सुंदर वचन के लिए। महान अति करुणामय परमेश्वर, दयालु खुदा, प्यारे पिता, हम आपके पावन चरणों में आते हैं राजा। सहायता मदद कीजिए खुदावन। इस वचन के अनुसार प्रभु जी, प्रत्येक भाई बहन जो जीवन में निराश और हताश हैं, जिनके जीवन में कोई आशा नहीं है, प्रभु जी अपने वचन के अनुसार उन्हें जीवन का, उन्हें चलने का अगुवाई कीजिए खुदावन। प्रभु जी, आपके वचन के अनुसार आपके लिए सब कुछ संभव है। हे खुदा, आपके पवित्र नाम में हर एक सिफा है पवित्र परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। आदर इज्जत महिमा आपको देते हैं प्रभु जी। सुनने वाले तमाम भाई बहन के जीवन में एक आशा, एक आनंद दीजिए। हाँ खुदा, हम दुआ करते हैं, आप सब कुछ जानते हैं मेरे परमेश्वर, आपके बच्चों को क्या चाहिए। सारे बातों के लिए धन्यवाद करते हैं। आदर इज्जत महिमा आपको देते हुए प्रार्थना अपने उद्धार करता तेरे प्यारे पुत्र प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन आमीन, हालेलुया। सारे भाई बहनों को एक बार फिर से जय मसीह। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। गुड नाइट।